अच्छा जी, अब हमने मोटरसाइकिल पकड़ ली और मोटरसाइकिल पकड़ के स्कूटर एक्चुअली पकड़ के हम कोई 10 मील आगे आ गए हैं और हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं। ये आपको दूर पीछे नज़र आ रही होगी। ये सरकार, इसके बारे में ये मशहूर है कि ये वियतनाम का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर भी शायद पगोडा है, जिसका नाम है, क्या नाम है मावेश इसका? बाइडेन। जो बाइडेन नहीं, जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन, ये वो वाला पगोडा है। बॉस, अब हम इलेक्ट्रिक कार में बैठ गए। ये देख सकते हैं पीछे से जा रही है, इतनी क्वाइट है कि जिसकी हद कोई नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं। तो खैर, ये तो हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी होती हैं, से पता चल जाता है। अब वो देखें, उधर है बाइडेन टेम्पल। मगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कई स्क्वायर किलोमीटर्स पर बुनियाद रखता है और इसमें कई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें एक एक करके हमें दिखाएंगे इस गाड़ी पे जाते हुए। साफ बिल्कुल उन्होंने अपना माहौल रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसिलिटी बड़ी वेल डेवलप्ड है। जैसे कि जी हम पहले टेम्पल पे आ गए, जो बाइडेन टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कई मुख्तलिफ टेम्पल्स हैं। पीछे आपको अच्छा जी, ये हम दूसरे टेंपल पे आए हैं जो कि मेन पगोडा के बिल्कुल साथ है। और आपको आवाज़ आ रही होगी, अंदर कुछ इबादत वगैरह हो रही है। चल के देखते हैं क्या मामला है। बड़ा ह्यूज किस्म का ये टेंपल है, बड़ा इम्पोजिंग लगता है। उसको अप्रोच करते वक्त आपको यही महसूस होता है, बड़ी प्रेजेंस महसूस होती है। Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di। अच्छा जी, कॉफ़ी के लिए रुके हैं। आपको दिखाना चाहता था कि इन्होंने ये मिस्टी चीज़ें ऊपर लगाई हुई हैं, जिससे जहाँ से वाटर वेपर वगैरह गिर रहा है, जिस तरह हमारे मिस्ट फैंस होते हैं। वो बड़ा मज़ेदार किस्म का माहौल बन रहा है। आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है, मगर वो मिस्टी सी फीलिंग आ रही है, जैसे हम कोई मिस्ट्री नॉवल के अंदर बैठे हुए हैं। मिस्टी नॉवल के अंदर बैठे हुए रात। इट्स क्वाइट नाइस। ये चेक करें जी, हर तरफ हल्की हल्की मिस्ट गिर रही है। ऐसे लग रहा है सुबह का माहौल है। वैसे तो शाम है, मगर उन्होंने ख़ास उसको ऐसे बनाया है कि जैसे सुबह की हल्की हल्की मिस्ट गिर रही हो। I have no idea. This one here looks He looks content with life. very life. He's got 4 kids and he's happy. ले जी, इस बुद्धा को चेक करें। इनके ऊपर 5 बच्चे चढ़े हुए हैं, इसीलिए इतने खुश लग रहे हैं। या खुश लग रहे हैं या पागल हो गए हैं, वन ऑफ द टू। ले जनाब अली, अब मैं एक और टेंपल पे आ गए हैं। और एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि इस टेंपल के साथ अगर आप गौर करें, पहाड़ के ऊपर जो है ना, वो एक
छोटा सा बुधा बैठा हुआ ऊपर, नज़र आ रहा है आपको? ए ठहरे ठहरे ठहरे, ये नज़र आ रहा है आपको? ये चेक करें जी, छोटा सा बुधा जो है पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ। हम जी पौड़ियों से ऊपर जा रहे हैं इनटू दिस गॉर्जियस टेंपल। ये मोटिव मुझे कई जगह नज़र आया। जनाब अली के एक टर्टल है और टर्टल के ऊपर एक स्टॉक खड़ा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 3 मैसिव साइज़ के बुधा स्टैचूज़ हैं जो कि गोल्ड कवर्ड हैं, और वियतनाम के ये सबसे बड़े गोल्ड कवर्ड बुधा स्टैचूज़ हैं। और छाती पे अगर आप गौर से देखें तो आपको वो आर्यन सिंबल भी नज़र आ रहा होगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर इंडिया से आया। बुद्धिज़्म खुद भी यहाँ पर बेसिकली इंडिया से ही आया। ले जी, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद कई गाड़ियों पे चढ़ के, इलेक्ट्रिक कार्स पे चढ़ के फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और वो है बाइडेन पगोडा जो मेरे पीछे है। मैं मावे से ये कह रहा था कि जिस तरह से इन्होंने पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, तो हुकूमत ने यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ को ना सिर्फ साफ़ रखा है, बल्कि उसके साथ साथ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है कि यहाँ पे अगर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट भी आ जाएं तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, गंद नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सीरीन जगह है, आप टिकट के बगैर अंदर नहीं आ सकते। पूरे का पूरा ये जो एरिया है उसको उन्होंने ब्लॉक ऑफ किया हुआ है। आए ज़रा अब इस बाइडेन पगोडा को भी देखें। ये देखें जी, ह्यूज पगोडा है, यहाँ से नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी के इरादे यही हैं कि पूरा का पूरा ऊपर जाके पौड़ियों से चढ़ के जाएं हम। ये जी हम स्तूपा के अंदर आ गए हैं। ओए हो, छत चेक करें। ओए हो, अमेजिंग। सॉरी जी जनाब, माविश वकार की रिसर्च हमें ये बता रही है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसमें बुधा द ग्रेट की ज़िंदगी पूरी बयान की जाएगी। और देखें, मैंने जूते भी उनके वाले पहन लिए हैं, बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं और मैं फिसल रहा हूँ उनमें, मगर बहरहाल ले जी एक मंजिल हो गई है, अब सिर्फ 24 और करनी है। ओह ये क्या है? ले जी एलिवेटर किसी को बताना नहीं, ठीक है। ले जी टेंपल में ये लिखा है कि ये जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, बनाई हुई हैं, सजाई हुई हैं, ये इंडिया से आई हुई थी। क्लेम तो कम से कम यही है। आपको पता है इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं होता, मगर बहरहाल ये तो एक फैक्ट है कि बुद्धिज़्म ने इंडिया से ही आना था। वो यार ये पौड़ियाँ शौड़ियाँ यहाँ पे देख के ही डर लग रहा है। मैं तो एलिवेटर में जा रहा हूँ। ओए यार दिस इज़ ब्यूटीफुल। ज़रा ये देखें, टॉप फ्लोर पे मैं आ गया हूँ उनके सबसे सीक्रेट स्तूपा के अंदर। रिमार्केबल।
ओए होए 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 होए, ये व्यू चेक करें सरकार। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है माविश, जैसे पूरे का पूरा वियतनाम मुझे नज़र आ रहा हो। बुद्धा साहब यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। ये मुझे वहाँ से ना, जो हम यहाँ पे थे, यहाँ से, हाँ वहाँ से मुझे नज़र आया था ये कि यहाँ पे एक बुद्धा है पहाड़ों के बीच में, दरख्तों के बीच में, ऊपर से नज़र आया। ये देखें जी, आपको पूरा नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ से वियतनाम की वादी नज़र आ रही है, और जो लेक है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे वो मुख्तलिफ़ टेम्पल्स हैं जो हमने विज़िट किए। देखो वो पूरी वॉल्स चल रही हैं माविश, ये वॉल्स भी हैं और एक तरह के कॉरिडोर्स भी हैं, जहाँ से आप एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जा सकते हैं। और ये जनाब आली, अब हम तकरीबन फुल सर्कल आ गए हैं, और एक ह्यूज किस्म का कन्वेंशन सेंटर है नीचे। यहाँ नहीं हम गए, मगर बाकी तकरीबन सारे टेम्पल हमने एक दफ़ा देख लिए हैं। और ये एक दफ़ा फिर वो लेक, इसके अच्छा लेक के अंदर भी आप गौर करें ना, लेक के अंदर भी स्टूपास वगैरह बने हुए मुख्तलिफ़ किस्म के। अब जी हम एक मंज़र फिर नीचे जा रहे हैं 12वें फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी अच्छे नज़ारे हैं। जी अब नीचे जा रहे हैं, स्लिपरी सा रास्ता है, इसलिए मैंने सोचा दीवार पकड़ पकड़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने पहनाए हुए हमें चप्पलें, अजीब सी पहनाई हुई, चप्पलें तो नहीं हैं। लें जी, स्टूपा विज़िट भी मुकम्मल हो गया। एक और लैंडमार्क हमने वियतनाम के हवाले से अचीव कर लिया। वो देखें, वो ऊपर बुद्धा मुझे देख रहा है, ये वही वाला बुद्धा था जिसको मैं ऊपर से देख रहा था, अब वो मुझे ऊपर से देख रहा है। बस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको ये बता सकता हूँ कि जितने ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये सारा एरिया किया हुआ है, मुनज़्ज़म किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे 100,000 बंदा भी आ जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स हर जगह बंदे को ले जाती हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, यू नो। और साफ़ शफाफ इन्होंने रखा हुआ है अपनी हेरिटेज को। मैं तो बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितना दुख होता है कि जब मैं शालीमार गार्डन्स या कहीं और जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे जो हालात बने पड़े हैं कि हमने अपनी वो खूबसूरत चीज़ों को मेंटेन नहीं किया, तो दुख होता है। मेरा भी दिल चाहता है कि भाई वो साफ़ भी हों, मेंटेन भी हों, ताकि जब बाहर से कोई बंदा है उसको पता चलना चाहिए कि यार ये कितनी ग्रेट सिविलाइजेशन थी, है और आगे भी बनेगी। ले जी, अब जब हम शुरू में आए थे तो उन्होंने हमें इधर से फ़र्क कर दिया था कि आप उस तरफ जाएँ, मगर मैं उस वक्त थोड़ा सा सोच रहा था कि हमें क्यों यहाँ से फ़र्क कर दिया। मगर अब मुझे पता चला कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ इस तरह से किया हुआ कि आधे लोग जो हैं वो पहले ये एरिया देखते हैं और आधे लोग जो हैं वो आखिर में ये एरिया देखते हैं। जो वियतनाम के मुख्तलिफ़ रिलीजियस फ़िगर्स उनकी तारीख़ में रहे, उनके रिलिक्स, उनके रिमेन्स वगैरह हमें इनके मुख्तलिफ़ टेम्पल्स वगैरह में मिलते हैं। उनके यहाँ पे आप देखेंगे नाम भी लिखे हुए हैं कि किसकी स्टैचूज़, किसकी डिपिक्शन वगैरह है। मतलब जस्ट वॉक थ्रू करते हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं और हमें ऊपर बादल गरजने की आवाज़ आ गई है। ये देखें जी, ओए होए 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 होए, अच्छा अच्छा, लो जी आपको समझ आई। उनके गोडे इस वजह से काले हुए हैं क्योंकि लोग यहाँ के हाथ लगाते हैं और इबादत करते हैं। इवन देखें, पैरों को हाथ लगाते हैं, हाथों को हाथ लगाते हैं, तो जहाँ से वो हाथ लगाते हैं वहाँ से इतनी दफ़ा हाथ लगा कि जो पत्थर है वो भी पॉलिश हो गया है। वाह, अमेजिंग। माविश बड़ी इन्फॉर्मेशन रखती हो तुम इन चीज़ों के बारे में, कहाँ से आती है तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, ख़त्म ही नहीं हो रहे, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं।
पता नहीं, ये मुझे लगता है पूरा कॉरिडोर ही इसी तरह से, जो इतनी लंबी दीवार है, ये तो स्टैचू अपॉन स्टैचू अपॉन स्टैचू ही नज़र आई जा रहा है। और ख़ूबसूरत बात यह कि हर स्टैचू जो है वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी है। कोई दो स्टैचूज़ जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल उनको ऐसे बनाया कि हर फिगर की पर्सनैलिटी कैप्चर हो। कोई सोच रहे हैं, कोई मेडिटेट कर रहे हैं, कोई वैसे दूर देख रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कुछ थोड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। लहजी काफ़ी कड़ाका बोल गया, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। गर्मी बड़ी है और हम चले भी बड़े हैं, तो अब कोशिश करते हैं कि बादल से पहले पहले हम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं और घर पहुंच जाएं। ले बस हम वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी कोर्टयार्ड से हम अंदर आए थे, जहाँ मैं मजाक कर रहा था कि ये तो ऐसी जगह ही लग रही जैसे कि कुंग फू पैंडा में हो। अभी यहाँ को शाओलिन टेम्पल का उस्ताद आएगा और कहेगा ऐसे करके पोज बनाओ। थोड़ा बहुत मजाक करता रहता हूँ यार आप लोगों के साथ, माइंड ना करना। आप भी कहते होंगे पता नहीं यार ये बंदा बड़ा अजीब सा है, हर वक्त मजाक ही करता रहता है। ज़िंदगी में कुछ मुस्कुराहट ना हो, हंसी मजाक ना हो, तो वो क्या ज़िंदगी होगी? वो ज़िंदगी नहीं होगी, बोरिंग होगी। तो बहरहाल हम पहुँच गए वापस जहाँ से हमने शुरू किया था। कितना टाइम लगा हमें? 2-3 घंटे, 2 घंटे, 2-2.5 घंटे मेरे हिसाब में। यहाँ बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, इंडिया का झंडा भी लगा हुआ। मैं ढूंढता रहा कि पाकिस्तान का कोई झंडा है, मगर मुझे कोई पाकिस्तान का झंडा अफसोस से कहना पड़ा है नज़र नहीं आया। इजराइल का झंडा भी नज़र आया, मगर पाकिस्तान का नहीं नज़र आया। अच्छा जी, बाइडेन टेम्पल को हम बाय कर रहे हैं। बाइडेन टेम्पल हमने कंप्लीट कर लिया टूर। अब हम दोबारा इलेक्ट्रिक वैन में अपनी बैठ गए और वापस जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो बंदा मैं लेके जा रहा था वही हमें मिला था। शुरू में हमने उसे पूछा कि यार हमने वापस जाना किधर से जाएँ, तो उसने कहा आप पहले वहाँ पहुँचें। फिर हम चल के वहाँ गए, ये घूम के वापस आया और फिर हमें उसने उसी जगह से उठाया जिस जगह से उसने हमें उठाना था। मतलब वो हमें पहले भी बिठा सकता था, खाली थी जगह, वैन खाली थी, मगर डिसिप्लिन की ऐसे पाबंद है कि वो कहते हैं नहीं ये जगह नहीं जहाँ मैंने आपको उठाना है। बड़े प्यार से उसने मुझे कहा, उसने कहा आप वहाँ आ जाएँ सामने, वहाँ से मैं नहीं आगे आपको उठाऊँगा। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी। डिसिप्लिन भी बड़ा ज़रूरी है। नहीं जी, एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि हम ज़रा अलग रास्ते से आ गए, तो इस बंदे ने हमारा टिकट लिया और उसने कहा कि नहीं यहाँ से ना आपने वो कंप्यूटर के अंदर एग्ज़िट करवाना है, ताकि उनको ये क्लियर हो गया ये बंदा जो है हमारे पकोड़े में आगे तो बैठ गया। तो मैंने बाकायदा मुझसे वहाँ पर एग्ज़िट करवाया।